हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दापूस लर्निंग। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं राजस्थान की रजत बूंदे पाठ का एमसीक्यू। तो चलिए टाइम बर्बाद न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। कुई शब्द का अर्थ क्या है? तो कुई शब्द का अर्थ क्या है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से एक ऑप्शन आपको चूज करने हैं। तो हम टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, जो सही उत्तर है उसी के बारे में हम बात करेंगे। इससे हमारे समय की भी बचत होगी। तो कुई शब्द का अर्थ है ज़्यादा व्यास का बहुत ही छोटा सा कुआं। बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब है कुई जो होता है बहुत ही पतले मुंह वाला होता है, और जो कुआं होता है उसका जो सरफेस होता है बड़ा होता है, उसको कुआं बोलते हैं। और जो पतले मुंह वाला सरफेस होता है वह कुई होता है, उसका मुंह बहुत ही छोटा होता है। ये खारे पानी का स्रोत है, तो ये मीठे पानी का स्रोत है। कुई जो होता है मीठे पानी का स्रोत होता है। तो सही उत्तर है कम व्यास का बहुत ही छोटा सा कुआं को कुई कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, कुई का व्यास छोटा क्यों रखा जाता है? तो कुई का व्यास छोटा रखे जाने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। इसलिए रखा जाता है ताकि कम मात्रा का पानी ज़्यादा फैले नहीं, ऊपर आसानी से निकाला जाए, पानी भाप बनकर उड़े नहीं। उपरोक्त सभी, तो सही उत्तर है घ। उपरोक्त सभी जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो सभी सही है, क्योंकि जो कुई होता है मीठे पानी का स्रोत होता है। जो हमारा राजस्थान का इलाका है या रेगिस्तानी इलाका है वहीं पर ही बनाया जाता है मीठे पानी के लिए, और कहीं भी नहीं बनाया जाता कुई। ठीक है, कुआं तो आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे, लेकिन कुई जो है राजस्थान जैसे रेगिस्तानी इलाकों में ही आप देख पाएंगे। तीसरा प्रश्न है, कुई की खुदाई करने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? तो कुई की खुदाई करने वाले लोगों को चिलवांजी कहा जाता है। सही उत्तर है घ, चिलवांजी कुई की खुदाई करने वाले लोगों को कहा जाता है। चौथा प्रश्न है, राजस्थान के किन इलाकों में कुइयाँ बनाई जाती है? तो राजस्थान के किन इलाकों में कुइयाँ बनाई जाती हैं? जहाँ रेत के नीचे पत्थर की पट्टी मिलती है। नहीं, पत्थर की पट्टी नहीं मिलती, जहाँ रेत के नीचे खड़िया पत्थर की पट्टी मिलती है। सही उत्तर है ख, जहाँ रेत के नीचे खड़िया पत्थर की पट्टी मिलती है वहीं पर कुई बनाई जाती है। क्योंकि जो खड़िया पट्टी होती है, वर्षा का पानी होता है उसको नीचे खारे जल में जाकर मिलने से रोकता है खड़िया पत्थर। पांचवा प्रश्न है, कुई की खुदाई किससे की जाती है? तो कुई की खुदाई बसौली से की जाती है। सही उत्तर है क, बसौली से कुई की खुदाई की जाती है। यह फावड़े जैसा ही होता है लेकिन छोटा सा होता है बिल्कुल, क्योंकि कुई का मुंह बहुत संकरा होता है, उसमें फावड़ा जैसी बड़ी वस्तु नहीं ले जाया जा सकता है, इसलिए बसौली से कुएं की खुदाई की जाती है। छठा प्रश्न है, राजस्थान में कुओं के पानी का स्वाद कैसा होता है? तो राजस्थान में कुओं के पानी का स्वाद खारा होता है, इसीलिए कुई बनाई जाती है मीठे पानी के लिए। तो सही उत्तर है ग, खारा पानी होता है। सातवां प्रश्न है, कुएं की गर्मी कम करने के लिए ऊपर जमीन पर खड़े लोग मुट्ठी भर नीचे क्या फेंकते हैं? तो मुट्ठी भर रेत फेंकते हैं। सही उत्तर है घ, रेत फेंकते हैं ताकि ऊपर से जब झोंके के साथ नीचे रेत फेंका जाता है तो ऊपर की ताज़ी हवा नीचे कुएं में पहुंचती है, और नीचे की जो गर्म हवा होती है वह बाहर की तरफ आती है, तो जो कुएं खोद रहे होते हैं उनको गर्मी से राहत मिलती है। ओके, वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो लाइक करते चलिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है अच्छा और अच्छा करने के लिए। तो प्रश्न 8 है, राजस्थानी समाज में वहाँ उपलब्ध पानी को कितने रूपों में बांटा गया है? तो राजस्थानी समाज में पानी को 3 रूपों में बांटा गया है। सही उत्तर है क, 3 रूपों में बांटा गया है। कौन कौन से पानी? अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो पता होगा। एक तो पताल पानी है, दूसरा है पालर पानी, और तीसरा है रेजानी पानी, और तीनों का अलग अलग मतलब है। तो जैसे जैसे प्रश्न आएंगे वैसे वैसे हम इसको भी करते चलेंगे। 9वां प्रश्न है, वर्षा की मात्रा नापने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो वर्षा की मात्रा नापने के लिए रेजा शब्द का प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर है ग, रेजा शब्द का प्रयोग किया जाता है। और ये सबको नहीं पता होता है कि रेगिस्तानी इलाके में खड़िया पट्टी जो है ज़मीन के नीचे पाई जाती है वह कहाँ कहाँ है।
तो जो भूगर्भ शास्त्री होते हैं उन्हीं को पता होता है कि कहाँ पर खड़िया पट्टी है और कहाँ पर नहीं है। तो वर्षा की मात्रा नापने के लिए रेजा शब्द का उपयोग किया जाता है। 10वां प्रश्न है, जहाँ ईंट की चुनाई से कुएं की मिट्टी नहीं रुकती है वहाँ कुएं को किससे बांधा जाता है? तो जब चिनाई से कुएं की मिट्टी उखड़ना नहीं रुकती है तो वहाँ खीप की रस्सी से कुएं को बांधा जाता है। खीप एक तरह का घास होता है और उसी घास से रस्सी बनाई जाती है और उसी से रोका जाता है। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है, कुछ जगहों में कुएं के भीतर की चिनाई किन पेड़ की लकड़ियों से की जाती है? तो पहला है अरनी की लकड़ी से, दूसरा है बनबावल की लकड़ी से, तीसरा है कुम्बट या आक की लकड़ी से। तो इसमें जो तीनों तरह की लकड़ियाँ दी गई हैं उसमें सभी सही है, तो सही उत्तर है घ, उपरोक्त सभी। 12वां प्रश्न है, कुएं के पानी को साफ रखने के लिए उसे किससे ढका जाता है? तो कुएं के पानी को साफ रखने के लिए कि कुएं में कुछ गंदा न पड़े, इसके लिए उसे लकड़ी के ढक्कन से ढका जाता है। सही उत्तर है क, लकड़ी के ढक्कन से ढका जाता है। 13वां प्रश्न है, कुएं से पानी कैसे निकाला जाता है? तो कुएं से पानी छोटी बाल्टी या चड़स के माध्यम से निकाला जाता है। सही उत्तर है ग, चड़स के माध्यम से निकाला जाता है। और जो चड़स होता है वह चमड़े का बना होता है। 14वां प्रश्न है, चड़स किससे बनाए जाते हैं? तो जो चड़स होते हैं मोटे कपड़े या चमड़े से बनाए जाते हैं। सही उत्तर है क, मोटे कपड़े या चमड़े से बनाए जाते हैं। 15वां प्रश्न है, चड़स के मुंह पर क्या बांधा जाता है? तो चड़स के मुंह पर लोहे का वजनी कड़ा बांधा जाता है। सही उत्तर है क, लोहे का वजनी कड़ा बांधा जाता है। और हाँ दोस्तों, इस चैप्टर के लेखक हैं अनुपम मिश्र। तो याद रखिएगा, अनुपम मिश्र इस पाठ के लेखक हैं। प्रश्न 16 है, गहरी कुएं से पानी खींचने की सुविधा के लिए उसके ऊपर लगी चक्री को क्या कहते हैं? तो उसको चक्री को घिरनी भी बोलते हैं, गरेड़ी भी बोलते हैं, चरखी या फरेड़ी भी बोलते हैं, उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर है घ, उपरोक्त सभी बोलते हैं, घिरनी, गरेड़ी, चरखी या फरेड़ी। हमारे यहाँ बहुत पहले जो कुएं होते थे वहाँ पर जो पानी खींचने के लिए बनाया जाता था उसको घिरनी बोला जाता था। क्या आप लोगों को पता है? क्या अभी भी कहीं कुएं होते हैं? अगर होते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कहाँ पर होते हैं। 17वां प्रश्न है, कुएं जिस क्षेत्र में बनाई जाती है वह ज़मीन किसकी होती है? तो जो वह ज़मीन होती है ना, सार्वजनिक ज़मीन होती है, गाँव समाज की सार्वजनिक ज़मीन होती है, पंचायत की ज़मीन होती है वो। सही उत्तर है ग, गाँव समाज की सार्वजनिक ज़मीन होती है। अगर कोई निजी ज़मीन पर भी अपना कुएं बनाता है तो उस पर ग्राम पंचायत का अधिकार होता है। 18वां प्रश्न है, खड़िया पत्थर की पट्टी राजस्थान के किन इलाकों में अधिक मिलती है? तो चारू और बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, इन सभी जगहों पर जो खड़िया पट्टी है ज़मीन के नीचे वह पाई जाती है। 19वां प्रश्न है, खंडेरों की ढाणी में कितनी कुइयाँ थी? तो खंडेरों की ढाणी में 120 कुइयाँ थी। सही उत्तर है क, 120। इस चीज़ को अभी याद रखिएगा कि 120 कैसे बोलते थे और इसको क्या बोलते थे। अभी नेक्स्ट प्रश्न में इसका यूज होगा। 20वां प्रश्न है, जैसलमेर जिले के खंडेरों की ढाणी गांव को किस नाम से जानते थे? तो उसको जानते थे छह बीसी। क्या जानते थे? छह बीसी। अभी हमने पिछले प्रश्न में 120 कुएं के बारे में जाना था, तो छह बीसी कैसे हो गया? 6 को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? 120। तो जैसलमेर जिले के खंडेरों की ढाणी में जो कुइयाँ होती थी उनको 6 बीसी के नाम से जाना जाता था। 1 को 6 हो गया और 20 को बीसी, 6 बीसी, यानी कि वहाँ पर 120 कुएं थे, इसलिए उस जगह को 6 बीसी के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों, यह था राजस्थान की रजत बूंदे पाठ का MCQ। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं MCQ, प्रश्न उत्तर, एक्सप्लेनेशन का ही वीडियोज डालती रहती हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।